हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीडीटी फिजियो। सो इन दिस लेक्चर ऑफ न्यूरो एनाटॉमी वी आर गोना डिस्कस अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ब्लड सप्लाई ऑफ ह्यूमन ब्रेन का दो पार्ट आएगा। ये पहला पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। एंड इसका एक दूसरा लेक्चर भी आएगा जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस topic. In the first part, that is today, we will discuss about all the branches that supply blood to the brain. जितने भी ब्रांचेस हैं जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं ब्रेन के अंदर, उन सभी ब्रांचेस को जानेंगे, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। बस एक ही फ्लो चार्ट में पूरा का पूरा ब्रांच कवर हो जाएगा हमारा, ज्यादा कुछ झमेला नहीं है इसमें, और बहुत ही इजीली समझेंगे। ये जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट इट इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी इजी। ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक ही है, कुछ रटने वाला टॉपिक नहीं है। और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। क्लियर। तो चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें मेन डिस्कशन हमारा होगा, पहला वर्टिब्रल आर्टरी, दूसरा कैरोटिड आर्टरी और तीसरा बेसिलर आर्टरी। ऐसा क्यों? बिकॉज यही तीन आर्टरी पूरे के पूरे ब्रेन में सप्लाई करते हैं ब्लड को। अब ये तीन आर्टरी कहाँ से आए हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। क्लियर। और जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, दिस इज द पार्ट वन ऑफ वीडियो। एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सर्किल ऑफ विलिस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज इनसाइड द ब्रेन, किस तरह से सारे आर्टरीज ऑर्गेनाइज्ड हैं ब्रेन में, और वो ब्लड और वो सर्कुलर विलिस का किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, इस बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और इसमें कौन कौन से ब्रांचेस हैं, सारे ब्रांचेस को जानते हैं एक एक करके। क्लियर। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आज हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं ब्लड के, ब्लड आर्टरीज के कौन कौन से ब्रांचेस हैं जो कि सप्लाई करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। क्लियर। तो देखिए, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, वो पंप किस आर्टरी के थ्रू, किस वेसल के थ्रू जाता है, तो वो एओर्टा के थ्रू बॉडी में सप्लाई होता है। अब एओर्टा का जब आप डायग्राम देखेंगे, जैसे ही हार्ट से एओर्टा ओरिजिनेट करता है, तो एओर्टा का तीन पार्ट होता है। पहला हमारा असेंडिंग एओर्टा होता है, दूसरा आर्च ऑफ एओर्टा होता है जिसे हम ट्रांसवर्स एओर्टा भी कहते हैं, या फिर तीसरा डिसेंडिंग एओर्टा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग हमें ब्रेन के ब्लड सप्लाई में काम नहीं आने वाला है, यहाँ पर काम आने वाला है आर्च ऑफ द एओर्टा। क्लियर। तो इस आर्च ऑफ एओर्टा से तीन ब्रांच हमारा निकलता है। सबसे पहला ब्रांच है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, सेकंड ब्रांच इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख रखा है एलसीसीए, इसे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इट इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर। तो पहला ब्रांच हमारा हो गया ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ये सेकंड ब्रांच हो गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड द थर्ड ब्रांच इज लेफ्ट सबक्लेवियन। ये तीन मेजर ब्रांच हमारा ओरिजिनेट करता है आर्च ऑफ एओर्टा से। नाउ अब इस तीनों ब्रांच को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से आगे फर्दर ब्रांचिंग करता है और ब्लड सप्लाई करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस ब्रैकियोसेफेलिक ब्रांच के बारे में, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक के बारे में, तो इस ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक का अगेन दो सब ब्रांच है। पहला है आरसीसीए अर्थात राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और दूसरा है राइट सब क्लेवियन। पहला हमारा है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, अगेन मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, जस्ट मिनट मैं इसे लिख दे रहा हूं, दिस इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर। ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हुआ। तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक का अगेन दो ब्रांच हमारे पास कौन कौन सा हो गया, द फर्स्ट वन इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द सेकंड वन इज राइट सबक्लेवियन। क्लियर। ये दो ब्रांच हमारे ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक का है। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं एक एक स्टेप करके। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगेन आगे जाकर दो ब्रांच देता है। कौन कौन सा ब्रांच है? पहला हमारा राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द सेकंड वन इज राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्लियर। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक कहां से आया? आर्च ऑफ एओर्टा से आया। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक का दो ब्रांच, राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन। राइट कॉमन कैरोटिड का अगेन दो ब्रांच, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्लियर। इसे यहां पर कुछ क्षण के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं, यहां पर इसे पॉज करते हैं, अगले ब्रांच पर आते हैं, उसके बाद फिर इसे हम रिज्यूम करेंगे। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलिए, अब अगला जो हमारा ब्रांच है आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रहा है, वो कौन सा ब्रांच है? सेकंड ब्रांच इज आवर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाला ब्रांच हमारा। ठीक है। दूसरा ब्रांच हमारा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रहा है। ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये फर्दर दो अलग अलग ब्रांच देता है। पहला ब्रांच है लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड सेकंड वन इज लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
क्लियर, लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दो ब्रांच यहाँ पर दिया हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। क्लियर, इस लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को फर्दर अगर हम आगे देखें तो ये अगेन चार ब्रांच देता है अपना। इसके चार ब्रांचिंग कौन कौन से हैं, तो देखिए, फर्स्ट ब्रांच हमारा है सेरेब्रल ब्रांच, देन कैवर्नस ब्रांच, देन पेट्रस एंड सर्वाइकल। ये चार ब्रांच कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर कैवर्नस, पेट्रस और सर्वाइकल हमारे काम का फिलहाल नहीं है। ऐसा क्यों, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, और ब्रेन के ब्लड सप्लाई में इन तीनों का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर हमारा सेरेब्रल ब्रांच जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। Clear? Now further, cerebral branch is also divided into 5 sub branches. Cerebral branch भी आगे चल के 5 सब ब्रांच देता है, जो टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं। 5 सब ब्रांच कौन कौन सा है, देखिए, सबसे पहला हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। नाम से क्लियर है, ये दोनों कहां सप्लाई करेगा, ये दोनों सप्लाई करेगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में सप्लाई करेगा। क्लियर, थर्ड वन इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी आप सर्कल ऑफ विलिस पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि सेरेब्रल आर्टरीज को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम कौन करता है, वो कम्युनिकेटिंग आर्टरीज करता है। एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है और एक पोस्टीरियर, सॉरी, एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है, दूसरा एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है। तो ये जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ये इसका काम यही है, ये सेरेब्रल आर्टरीज को कनेक्ट करके रखता है। क्लियर, तो इसे हम अच्छे से समझ पाएंगे जब हम सर्किल ऑफ विलिस देखेंगे, वहां पर इसका रोल बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप सभी को। क्लियर, नाउ अगला जो हमारा है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक नाम से क्लियर है, ऑप्थेल है तो ये हमारे आई में ही सप्लाई करेगा। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी लास्ट है, ये हमारा कोरोइड प्लेक्सस में सप्लाई करता है। क्लियर, ये कोरोइड प्लेक्सस में सप्लाई करता है। तो ये 5 ब्रांचेस हमारे हुए किसके, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के। क्लियर, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के कैसे, यहाँ पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये दिया लेफ्ट एक्सटर्नल एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नाउ लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी further gives 4 different branches, that is cerebral, cavernous, petrous and cervical. And further cerebral artery again give 5 different branches, that is first one is anterior cerebral artery, second is middle cerebral artery, third is posterior communicating artery, fourth is ophthalmic artery and the fifth one is anterior choroidal artery. ये 5 ब्रांचेस, ये 5 आर्टरीज कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट हो रहे हैं। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा सब कुछ। अब देखिए, एक बात यहां पर मुझे यह समझाना है कि अभी हमने ऊपर देखा था राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो देखिए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास दो हो गए। कौन कौन से दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गए, पहला यहाँ पर हमारा राइट इंटरनल हो गया और दूसरा हमारा लेफ्ट इंटरनल हो गया। सेम उसी तरह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी दो हो गया, हमारा राइट एक्सटर्नल एंड लेफ्ट एक्सटर्नल। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर ये जो सारे ब्रांचेस को स्टडी किया है हमने, ये पूरा जो भी मैंने हाईलाइट किया इस सर्कल में जो भी लिया है, ये जो सारे ब्रांचेस को हमने कवर किया है, दिस सेम गोज विद द राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आल्सो। ये पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसा ही सेम ब्रांचिंग राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का है, वो चाहे सेरेब्रल हो या फिर सेरेब्रल के पांचों सब आर्टरी, सब डिविजन्स हो, सब ब्रांचेस हो, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ये सारे के सारे बिल्कुल सेम राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से भी ओरिजिनेट होते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा ब्रांच निकल रहा था आर्च ऑफ एओर्टा से, वो कौन सा था, दैट वाज द लेफ्ट सबक्लेवियन। तीसरा हमारा कौन सा निकल रहा था, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रहा था, लेफ्ट सबक्लेवियन ब्रांच निकल रहा था। अब इस लेफ्ट सबक्लेवियन के भी ना बहुत सारे, सॉरी बहुत सारे नहीं, बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। लेफ्ट सबक्लेवियन जो ब्रांच है ये बहुत बड़ा ब्रांच है, एंड इसको अच्छे से ढंग से स्टडी करने के लिए इस लेफ्ट सबक्लेवियन ब्रांच को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से भी बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। मैंने यहाँ पर एक वर्टिब्रल आर्टरी लिखा है, बट वर्टिब्रल आर्टरी के अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं फर्स्ट पार्ट से, जैसे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक, ये सारे के सारे आपके इस फर्स्ट पार्ट से ही निकलते हैं। पर अगेन these all are not necessary to study the blood supply of brain, because these are not involved in the blood supply of brain। कौन सा इन्वॉल्व है, तो वर्टिब्रल आर्टरी ही इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद ओनली वर्टिब्रल आर्टरीज। नाउ वर्टिब्रल आर्टरीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे लगभग 10 ब्रांचेस निकलते हैं। कैसे निकलते हैं अभी समझ में आएगा आपको। तो देखिए, इस वर्टिब्रल आर्टरी के 5 पार्ट्स हैं।
कौन कौन से पार्ट हैं? तो पहला हमारा इंट्राडूरल या फिर इंट्राक्रैनियल पार्ट है, सेकंड एक्स्ट्राडूरल या फिर एटलांटिक पार्ट, थर्ड इज फोरामिनल एंड द फोर्थ वन इज प्री फोरामिनल। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी के अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एटलांटिक, एटलस और एक्सिस, आपने दो वर्टिब्रा के बोन्स पढ़े होंगे, बिल्कुल वही एटलस से ही इसका नाम डिराइव्ड है एटलांटिक। यानी कि एटलस बोन के आसपास इर्द गिर्द जो भी आर्टरी सप्लाई करता है, वर्टिब्रल आर्टरी जो सप्लाई करता है, दैट रीजन इज कॉल्ड द एटलांटिक रीजन, एटलांटिक आर्टरी। ना फोरामिनल, आपने वर्टिब्रा में सर्वाइकल वर्टिब्रा अवश्य ही पढ़ा होगा। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आप सभी जानते होंगे, कि इसमें इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे एक फोरामिन होता है जिसे हम ट्रांसवर्स फोरामिन कहते हैं। ट्रांसवर्स फोरामिन, क्लियर? आप सभी को आई थिंक ये पता होगा पहले से, इसे ट्रांसवर्स फोरामिन कहते हैं। तो इसी फोरामिन से ये डिराइव्ड है फोरामेनियल, सॉरी फोरामिनल, इसी फोरामिन से ये फोरामिनल आर्टरी डिराइव्ड है। बिकॉज ये जो फोरामिनल आर्टरी होता है ये बिल्कुल इसी फोरामिन से, इसी ट्रांसवर्स फोरामिन से पास करता है, ठीक है, इसे ट्रांसवर्स फोरामिन से पास करता है। और ये जो फोरामिनल आर्टरी है ये बिल्कुल सर्वाइकल रीजन में ही प्रेजेंट होगा, C1 से C7 का जो रीजन है इसी बीच ये प्रेजेंट होता है फोरामिनल आर्टरी। और प्री फोरामिनल यानी कि फोरामिनल जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से सर्वाइकल वर्टिब्रा में इंटर कर रहा है, ट्रांसवर्स फोरामिन में इंटर कर रहा है, उसके जस्ट पहले का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द प्री फोरामिनल पार्ट, यानी कि फोरामिन के जस्ट पहले का पार्ट। These are the different regions, these are the different areas of vertebral artery on the basis of location, इनका नाम किया गया है ऐसा, क्लियर? अब ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये 5 आर्टेरियल ब्रांच देते हैं। कौन कौन से ब्रांच देते हैं? सबसे पहले देखिए, पहला हमारा है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, नाम से क्लियर है ये सेरेबेलम में सप्लाई करेगा। सेकंड वन इज मेडुलरी आर्टरी, इसका भी क्लियर है, ये मेडुला में सप्लाई करेगा। थर्ड वन इज मेनिंजियल आर्टरी, ये मेनिंजस में सप्लाई करेगा। फोर्थ एंड फिफ्थ इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, क्लियर? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक ही होता है पर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी दो होता है नंबर में। और ये दोनों क्या करता है? ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करता है। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है ना, ये याद रट्टा मारने का चीज नहीं है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है। आप एक बार इस फ्लो चार्ट को अच्छे से कूल माइंड से समझ के पढ़िएगा, आपको आराम से एक बार में ही सब कुछ याद हो जाएगा कि कौन कौन सा आर्टरी, कौन कौन सा ब्रांच कहाँ से आ रहा है और वो किसे सप्लाई कर रहा है। बिकॉज किस लोकेशन पे सप्लाई कर रहा है ये तो भैया उसके नाम में ही छुपा पड़ा है, मेडुलरी है, मेनिंजियल है, स्पाइनल है, सेरेबेलर है, सेरेब्रल है, क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ पर हमने वर्टिब्रल आर्टरी के 5 सब आर्टरीज को देख लिया कि इसमें से कौन कौन से सब आर्टरीज निकल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि ये जो हमारा वर्टिब्रल आर्टरी है ना, ये वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर, आपस में मिलकर एक नया आर्टरी का फॉर्मेशन करता है और उस नए आर्टरी का नाम है बेसिलर आर्टरी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी ये एक नया आर्टरी का फॉर्मेशन करता है वर्टिब्रल आर्टरी आपस में मिलकर। अब यहाँ पर आप सोचेंगे भैया वर्टिब्रल आर्टरी तो एक आर्टरी है, ये आपस में मिल कैसे जाएगा? एक एक सिंग अगर बहुत सारा आर्टरी रहता तब ना आपस में मिलता, ये तो सिंगल आर्टरी है। तो इसके लिए एक डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं। देखिए, अभी हमने बात किया था फोरामिनल आर्टरी के बारे में कि जो फोरामिनल पार्ट है वर्टिब्रल आर्टरी का वो ट्रांसवर्स फोरामिन के थ्रू पास करता है, क्लियर? और ट्रांसवर्स फोरामिन सर्वाइकल वर्टिब्रा के दोनों लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, तो दोनों लेटरल साइड से, दोनों लेटरल साइड में पास करेगा फोरामिनल आर्टरी, करेक्ट? तो बस वही डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, सॉरी सॉरी, ये हमारा दो फोरामिनल आर्टरी। क्योंकि देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अगर हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है और ये दो फोरामिन्स है, क्लियर? तो जो हमारा फोरामिनल आर्टरी है इसी फोरामिन के पास के थ्रू पास करेगा ना दोनों तरफ से, ये दोनों लेटरल साइड से पास करेगा, इधर से भी और इधर से भी, क्लियर? तो ये दो फोरामिनल आर्टरी है। ये फोरामिनल आर्टरी ऊपर जाता है जहां पर सर्वाइकल खत्म होगा, सर्वाइकल खत्म होने के बाद ये फोरामिनल आर्टरी क्या करता है? आपस में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? बताता हूँ। ये फोरामिनल आर्टरी ऐसे आएगा और ये आपस में मिलेगा और मिलकर ये एक नया स्ट्रक्चर बना देगा और ये मिलकर एक नया आर्टरी का फॉर्मेशन कर देगा, दोनों आपस में जुड़कर, क्लियर? और ये जो नया सा आर्टरी है
ये अगेन आगे जाकर दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ये आगे चल के दो टर्मिनल ब्रांचेस में टर्मिनेट कर जाता है। टर्मिनल ब्रांचेस यानी कि टर्मिनेट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा येलो वाला लाइन है, येलो वाला आर्टरी है, दीज आर योर वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरीज, और ये कौन सा पार्ट है? दिस इज द फोरामिनल पार्ट। ये फोरामिनल पार्ट है वर्टिब्रल आर्टरीज का। नो, ये जो दो फोरामिनल पार्ट है ये आपस में जाकर आपस में मिलकर एक नया आर्टरी का फॉर्मेशन करता है। दिस आर्टरी इज द बेसिलर आर्टरी। मैंने अभी बोला था आपको कि वर्टिब्रल आर्टरी क्या करता है, आपस में मिलकर बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा वर्टिब्रल आर्टरीज है। क्लियर, ये हमारा वर्टिब्रल आर्टरीज है, ये दोनों आपस में मिलकर बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन किया। वही मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर, देखिए मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि वर्टिब्रल आर्टरी आपस में मिलकर बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन कर रहा है। इस डायग्राम से आप सभी क्लियर होंगे। अब ये जो लास्ट का दो टर्मिनल ब्रांच यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है? दिस आर द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। ये हमारा है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाला ये है कि ये जो हमारा बेसिलर आर्टरी है ना, ये बेसिलर आर्टरी बिल्कुल पॉन्स के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है। यानी कि ये मतलब पॉन्स के जस्ट ऊपर में बेसिलर आर्टरी होता है। क्लियर। तो यहाँ से आप एक बात ये समझ सकते हैं कि अगर पॉन्स के ऊपर में बेसिलर आर्टरी है तो इसका मतलब बेसिलर आर्टरी सप्लाई करता होगा पॉन्स को। तो बात सही है, बेसिलर आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है जो कि पॉन्स को सप्लाई करता है, दैट इज नोन एज पोंटाइन आर्टरी। खैर, सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बेसिलर आर्टरी यहाँ तक आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा। अब बेसिलर आर्टरी से अगेन 5 ब्रांच हमारा यहाँ पर निकल रहा है। कौन कौन सा ब्रांच आ रहा है? पहला हमारा है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कहाँ सप्लाई करेगा? ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सप्लाई करेगा। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सप्लाई करेगा। सेकंड वन इज सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। थर्ड वन इज एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये दोनों अगेन कहाँ सप्लाई करेगा? ये दोनों सेरेबेलम में सप्लाई करेगा। क्लियर। चौथा है हमारा पोंटाइन आर्टरी। अभी बताया था मैंने, ये पॉन्स को सप्लाई करेगा। एंड द फोर्थ वन इज लैब्रिंथाइन आर्टरी। ये हमारे इंटरनल ईयर में सप्लाई करता है। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करने वाला हमारे पास कितना आर्टरी है? 3 आर्टरी है। पहला हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दूसरा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से निकला था, कॉमन कैरोटिड आर्टरी से जो निकला था, और फिर तीसरा यहाँ पर हमारा है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि वर्टिब्रल आर्टरी से निकल रहा है, बेसिकली बेसिलर आर्टरी से निकल रहा है। क्लियर। नाउ ये बात हुआ सेरेब्रल का। देन सेरेबेलम को सप्लाई करने वाला कौन सा आर्टरी हुआ? सेरेबेलम को सप्लाई करने वाला हमारे पास 2 आर्टरी है, सॉरी 3 आर्टरी है। पहला हमारा सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, दूसरा एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, तीसरा पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये 3 आर्टरी सेरेबेलम में सप्लाई किए। पॉन्स को सप्लाई करने वाला कौन सा हुआ? पोंटाइन आर्टरी। ईयर में सप्लाई करने वाला लेब्रिंथाइन आर्टरी। मेडुला में सप्लाई करने वाला मेडुलरी आर्टरी। मेनिंजेस में सप्लाई करने वाला मेनिंजियल आर्टरी। और स्पाइनल कॉर्ड में सप्लाई करने वाला स्पाइनल आर्टरी। इस स्पाइनल आर्टरी को मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज इसे डिटेल्स डिस्कस करेंगे जब हम स्पाइनल कॉर्ड का ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे उस समय। तीसरा जो वीडियो आएगा ना ब्लड सप्लाई का, उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड ब्लड सप्लाई। और अभी हमारा मेन फोकस यहाँ ब्रेन के ब्लड सप्लाई पे है। क्लियर। तो ये हमारे वर्टिब्रल आर्टरी का सारा ब्रांचेस हुआ। क्लियर। अब यहां पर एक और बात समझिए कि जो हमारे लेफ्ट सबक्लेवियन से जितने भी आर्टरीज निकल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये पूरा हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन का है। ये हमारा यहाँ पर लेफ्ट सबक्लेवियन है। इस लेफ्ट सबक्लेवियन से ये जितने भी चीज निकल रहे हैं, जितने भी ब्रांचेस निकल रहे हैं, वो वर्टिब्रल आर्टरी हो, बेसिलर आर्टरी हो, जो भी है, क्लियर, ये सेम सारा का सारा एक और जगह से ओरिजिनेट होता है। वो कौन सा है? वो है हमारा राइट सबक्लेवियन। इस राइट सबक्लेवियन से बिल्कुल इसी तरह ये सारा का सारा ओरिजिनेट करता है। क्लियर। तो इस तरह से कुछ इसका ब्लड सप्लाई का ब्रांचेस है। ह्यूमन ब्रेन में किस तरह से ब्लड सप्लाई होता है उसका पूरा का पूरा ब्रांचेस है। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो ब्रांचिंग है ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो अवश्य पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर हमें इंस्टा पर डीएम कीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल।
और अगर ये फ्लो चार्ट आपको चाहिए तो यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहां पर आपको शेयर कर दूंगा ये फ्लो चार्ट का फोटो, या फिर थ्रू मेल, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, यू कैन रीच मी आउट थ्रू मेल आइदर और इंस्टा डीएम or in the comment section. Clear? And the next lecture of this video we will discuss about the circle of Willis. ये सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यहाँ पर हमने जितना भी ब्रांचेस पढ़ा है, देखिए इसमें बेसिकली हमारे पास पहला ब्रांच, ये पांचों ब्रांच, दूसरा ये 5 ब्रांच, और तीसरा ये 5 ब्रांच। यही तीनों ब्रांच मिलकर यही तीनों जो ग्रुप ऑफ ब्रांचेस हैं यही मिलकर पूरे के पूरे ब्रेन में ब्लड सप्लाई करते हैं। क्लियर? अगले लेक्चर में जब हम सर्किल ऑफ विलिस पढ़ेंगे तो इन सभी ब्रांचेस के बारे में वहां पर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे ब्रेन में किस तरह से ये सारे ब्लड आर्टरीज ऑर्गेनाइज्ड हैं। क्लियर? तो इसलिए मैंने ये लेक्चर पहले डाला है, बिकॉज आप सभी जान जाएंगे आर्टरीज के बारे में, फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपको सर्किल ऑफ विलिस पढ़ने में आसानी होगा। और एक बात मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगले लेक्चर में मैं जब सर्किल ऑफ विलिस पढ़ाऊंगा तो सर्किल ऑफ विलिस का लेक्चर देखते समय ये आप एक चार्ट बनाकर, ये फ्लो चार्ट बनाकर आप एक सामने में रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से फिर समझ में आएगा। क्लियर? तो कोई भी डाउट हो यू कैन रीच मी आउट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में सर्किल ऑफ विलिस के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।